श्रीमन नारायण। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय चैप्टर 5 संन्यास योग की शुरुआत करते हैं। यह अध्याय कर्म और संन्यास के गहन रहस्य को उजागर करता है। पहला श्लोक। अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणा कृष्णं पुनर्योगं च संससि यच्छेत्रे एतयोरोक तमने ब्रूहि सुनिश्चितम। इस श्लोक का अर्थ है कि अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, आप कभी कर्म का संन्यास यानी कि त्याग और कभी कर्म योग यानी कि कर्म करते हुए त्याग की प्रशंसा करते हैं। कृपया मुझे निश्चित रूप से बताइए कि इन दोनों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है। इसका भावार्थ है कि अर्जुन अभी भी भ्रमित है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कर्म छोड़ देना यानी कि संन्यास श्रेष्ठ है या कर्म करते हुए ईश्वर में समर्पण करना यानी कि कर्म योग। वे भगवान से स्पष्ट उत्तर मांगते हैं। एक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साधु महाराज जिनका नाम सुखदेव था, संन्यास लेकर जंगल में तप कर रहे थे। वे किसी से बात नहीं करते थे, किसी से कुछ नहीं लेते थे और पूरी तरह एकांत में ध्यान करते थे। लोग उन्हें बहुत बड़ा सन्यासी मानते थे। एक दिन एक राजा जो ईश्वर का भक्त था, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रमा रहता था और राजधर्म निभाता था। वह बहुत विनम्र, दयालु और न्यायप्रिय था। उसके पास धन दौलत सब कुछ था, लेकिन मन सदा प्रभु चरणों में रहता था। वह रोज प्रभु का नाम जपता, प्रजा की सेवा करता और किसी को दुखी नहीं होने देता था। भगवान ने नारद मुनि को भेजा और कहा, जाओ और बताओ कि इनमें से असली सन्यासी कौन है, वह तपस्वी जो जंगल में है या वह राजा जो संसार में रहते हुए भी भक्ति करता है। नारद मुनि पहले जंगल गए। साधु से बोले, क्या आप इस जंगल के बाहर क्या हो रहा है ये जानते हैं? साधु बोले, मुझे कोई मतलब नहीं। नारद बोले, आपके राज्य में अकाल पड़ा है। साधु बोले, ये सब माया है। फिर नारद राजा के पास गए। राजा ने उन्हें आदर से बैठाया, खुद उन्हें भोजन कराया और बोले, प्रभु की कृपा है, आप पधारे। क्या आप मेरे राज्य में कोई कष्ट तो नहीं देख रहे हैं? नारद बोले, आपके राज्य में कुछ जगह पीने के पानी के लिए तरस रही है। राजा तुरंत बोला, मैं कल ही वहां पानी भेजने की व्यवस्था करता हूँ। उस रात राजा ने सो नहीं पाया और प्रजा के लिए योजना बनाता रहा। नारद लौटकर भगवान के पास आए और बोले, हे प्रभु, असली सन्यासी वह राजा है जो प्रभु को हर कर्म में याद करता है, न कि वह जो सब छोड़कर भी अपने कर्तव्यों से भागता है। इस श्लोक और इस कथा से, कहानी से हमें यह सीख मिलती है, यह संदेश मिलती है कि सच्चा संन्यास सिर्फ वस्त्र या वन में जाने से नहीं होता। कर्म करते हुए मन, वाणी और हृदय से प्रभु में लीन रहना ही असली त्याग और संन्यास है। यही श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। कर्म मत छोड़ो, बस फल की चिंता त्याग दो। अपना कर्म करते रहो, इसका फल की आसक्ति मत रखो। दूसरा श्लोक। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयसकरा विभो तयोस्तु कर्म संन्यासत् कर्म योगो विशिष्यते। इस श्लोक का सरल अर्थ है कि श्री भगवान जी बोले, संन्यास यानी कि कर्म का त्याग और कर्म योग यानी कि कर्तव्य करते हुए फल की आसक्ति त्यागना, दोनों ही मोक्ष देने वाला है। लेकिन इन दोनों में कर्म योग संन्यास से श्रेष्ठ है। इसका भावार्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट कर रहे हैं कि केवल कर्म का परित्याग करने से नहीं, बल्कि बिना आसक्ति के कर्म करने से व्यक्ति परम कल्याण को प्राप्त कर सकता है। कर्म योग श्रेष्ठ है क्योंकि वह सेवा, त्याग और भक्ति का सुंदर संगम है। एक कथा। पुराने समय में वाराणसी में एक व्यक्ति रहता था। नाम था सुधाकर। वह एक गृहस्थ था। गृहस्थ धर्म निभाता था।
व्यापार भी करता था, परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन उसका हृदय सदा ईश्वर के चरणों में समर्पित रहता था। सुधाकर सुबह उठकर सबसे पहले प्रभु को प्रणाम करता था, गंगा जी के जल से स्नान करता और फिर अपने व्यापार में लग जाता था। जो भी ग्राहक आता वह मुस्कुराकर सेवा करता था। यदि कोई निर्धन आता वह उसे मुफ्त में सामान दे देता था। एक दिन एक सन्यासी उसके पास आए और बोले, तू तो संसार में लिप्त है, तुझे मोक्ष कैसे मिलेगा? सुधाकर विनम्रता से बोला, प्रभु का नाम मेरे होठों पर है, उनके रूप की छवि मेरी आंखों में है और उनके बताए कर्मों का पालन मैं रोज करता हूँ। क्या यह भी सन्यास नहीं है? संत मुस्कुराए और बोले, तू तो सच्चा कर्मयोगी है, तुझसे तो मैंने आज त्याग सीखा है। कुछ वर्षों बाद जब सुधाकर का देहांत हुआ, लोगों ने देखा कि गंगा जी की धार शांत हो गई, पक्षी मौन हो गए और एक दिव्य प्रकाश आसमान की ओर उठा। वह ईश्वर की शरण में जा चुका था, बिना वन जाए, बिना सब कुछ छोड़े। इस श्लोक और इस कहानी का गहरा संदेश यह है कि सच्चा त्याग कर्मों से नहीं, मन की आसक्ति से होता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को प्रभु की सेवा मानकर करता है, वह गृहस्थ होकर भी सबसे बड़ा सन्यासी होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म योग ही सर्वश्रेष्ठ है। धन्यवाद। अगर आपको ये दोनों श्लोक का अर्थ समझ में आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली सभी के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्रीमन नारायण।